दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़ने के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ था और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन एक बार फिर से नया बवाल शुरू हुआ है और यह बवाल शुरू हुआ है हनुमान बेनीवाल के एक बड़े ऐलान के बाद। दोस्तों आपको पता होगा कि जब वीर तेजाजी की मूर्ति को खंडित किया गया उसके अगले दिन जबरदस्त तरीके से जयपुर में बवाल हुआ। टोंक रोड जाम कर दी गई, पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो मुख्य आरोपी था जिसने मूर्ति तोड़ी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन शाम को हनुमान बेनीवाल जयपुर पहुंचे और हनुमान बेनीवाल ने उन तेजा भक्तों को और सभी जो लोग थे जिन्होंने वहां पर हंगामा किया था उनको छुड़ा करके लेके गए थे। लेकिन एक बार फिर से इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है और पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने वाले और आगजनी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल भड़क उठे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि पुलिस से वार्ता हो गई थी, मामला शांत हो गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से तेजा भक्तों को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। यह हनुमान बेनीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस के साथ साथ भजनलाल सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था और अब पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने और आगजनी करने वाले लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जयपुर आकर के उन लोगों को रिहा करवा के ले गए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर के हनुमान बेनीवाल भड़क उठे हैं और सरकार को चेतावनी दी है। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब मंत्री के इशारे पर और भजनलाल सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है। सरकार तानाशाही कर रही है और वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, जबकि सरकार को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन इस मामले में और भी खुलासा हो सकता है। उसका नार्को टेस्ट करवाने की भी हनुमान बेनीवाल ने बड़ी मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस को उन लोगों को पकड़ने की और उनके खिलाफ जांच करने की जरूरत है जिन लोगों ने साजिश करवाई। जो लोग इस पूरी घटना के पीछे जिम्मेदार हैं उस आरोपी से सख्त पूछताछ होनी चाहिए, नार्को टेस्ट करके पूछताछ करनी चाहिए ताकि उसके पीछे जो साजिश रची जा रही है उसका भी खुलासा हो सके। यह हनुमान बेनीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो बड़ा मुद्दा जो उठा है वो इस बात से उठा है कि अब पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने और वहां पर आगजनी करने वाले लोगों की गिरफ्तार करने और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर के अब हनुमान बेनीवाल भड़क उठे हैं क्योंकि हनुमान बेनीवाल ही उन लोगों को रिहा करवाने के लिए जयपुर पहुंचे थे और तेजाजी मंदिर भी गए थे उसके बाद में। लेकिन अब ये कहना है हनुमान बेनीवाल का कि सरकार इनके खिलाफ साजिश कर रही है और सरकार ने साजिश के तहत ये सारा काम करवाया। इस पूरे मामले की जांच की भी हनुमान बेनीवाल ने मांग की है और अब ये जो तोड़फोड़ करने और आगजनी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात हो रही है उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल भड़के हैं और सरकार और पुलिस पर कई आरोप लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या हनुमान बेनीवाल फिर से जयपुर आएंगे? क्या हनुमान बेनीवाल कोई और कदम उठाएंगे या फिर और कुछ हो सकता है इस मामले में? दोस्तों इस पूरे मामले के पीछे क्या हो सकता है और हनुमान बेनीवाल को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।